नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मानगो में व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर अपराधियों को टेल्को से पकड़ा। बिष्टुपुर के ओ रोड स्थित टायर गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के ओ रोड स्थित एक टायर के गोदाम में आग लगी की घटना घटित हुई, जहां लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि हर 3 वर्ष में गोदाम का रंग रोगन कंपनी की तरफ से करवाया जाता है और यही कार्य यहां किया जा रहा है। वहीं गोदाम के गेट में वेल्डिंग का कार्य भी किया जा रहा था। वेल्डिंग के दौरान ही चिंगारी निकली और यहां आग लग गई। पहले गोदाम में मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन गोदाम में टायर होने के कारण आग ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद इनके द्वारा अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियों पहुंचकर आग पर काबू पाया। हाँ, हम उसको बोले भी कि इसको वेल्डिंग को थोड़ा सावधानी से करना, हम गेट खोल देते, बोला नहीं खाली टाँका मारना है उसमें हो जाएगा। मुझे अंदर में बहुत सारा मेरा घर की कपड़ा पड़ा है, सामान है टाइप से, तो बोला नहीं हो जाएगा सर, कोई नहीं। उसमें आग लगा हुआ है और टायर वगैरह था, वो लोग वेल्डिंग करवा रहे थे, बोल रहे मेंटेनेंस का काम करवा रहे थे कंपनी का आदमी से, वेल्डिंग करते करते आपका आग लग गई। मगर ये कंपनी को सूचना दिया हो गया था लगता वो लोग का अपना बोलने का है कि वो लोग अपने ही वेल्डिंग कर रहे थे, मेंटेनेंस जॉब जो होता है तो मेंटेनेंस जॉब करते करते आग लगा है। चूना करवा रहे थे, चूना और वेल्डिंग का सब काम करवा रहे। मानगो में व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर अपराधियों को टेल्को से पकड़ा गया। जमशेदपुर में मानगो थाना पुलिस ने व्यवसायी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मोबाइल फोन को भी जब्त किया है, जिससे रंगदारी की मांग की गई थी। गिरफ्तार अपराधियों में गढ़वा डुमरिया का हिमांशु तिवारी और बवामंस स्टेशन रोड का युवराज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने उद्भेदन करते हुए बताया कि एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जहां मोबाइल ट्रैक कर 2 लोगों को टेल्को राम मंदिर के पास से पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उन दोनों के पास से रंगदारी मांगने वाली 2 मोबाइल फोन जब्त की गई। वहीं एसपी ने बताया कि जमशेदपुर में यह अपराधी नई गैंग बना रहे थे, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की है। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को व्यवसायी बनवालरी लाल गुप्ता को 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से फोन कर रंगदारी की मांग की जाती है, जिस पर नहीं देने से उनके बेटे के अपहरण करने की धमकी दी जाती है। डरकर वादी ने दिए गए नंबर पर 5,000 रुपए भेज दिए। उसके बाद भी वे लोग 2 लाख की डिमांड कर रहे थे। इसकी लिखित शिकायत उन्होंने 17 अक्टूबर को मानगो थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उक्त मोबाइल नंबर के आधार पर ही पुलिस ने ट्रैक कर अपराधियों को पकड़ा है। इनका मानगो थाना में कंप्लेन आया था कि 13 तारीख को इनका एक पेंट का दुकान है गुप्ता एंड सन्स करके, और 13 तारीख को इनको 3 अज्ञात नंबर से फोन करके रंगदारी का डिमांड होने लगा था और धमकी दिया जा रहा था कि 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपके बेटा को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया जाएगा। तो भय में आके इन्होंने 5,000 रुपया फोन पे भी कर दिया था इनमें से एक नंबर पे, और पुलिस को सूचना इन्होंने 17 अक्टूबर को दी थी। तो सीनियर एसपी सर के डायरेक्शन के अंदर हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला जी थे और इंस्पेक्टर मानगो के निरंजन थे और बाकी इनकी टीम थी, मानगो थाना की टीम थी। हमने रेड किया और इसमें हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक है हिमांशु तिवारी, ये गढ़वा से है, और दूसरे हैं युवराज कुमार, ये है बर्मामंस थाना क्षेत्र से, ये जमशेदपुर के ही है। और बरामदगी में हमने 2 मोबाइल फोन बरामद किया है, एक मोटोरोला कंपनी का है और एक एप्पल कंपनी का है। ये जो दोनों मोबाइल है इन्हीं को यूज करके रंगदारी का डिमांड किया जा रहा था, और इसी में डीएसपी साहब के नेतृत्व के अंदर में बहुत जल्दी एक नया जो गैंग बन रहा था, जो फिर से रंगदारी का काम, डराने धमकाने का काम कर रहा था, उसको जमशेदपुर पुलिस ने पकड़ लिया। शिक्षाविद रामवचन लड़ेंगे पश्चिमी विधानसभा से भारतीय आजाद सेना पार्टी के टिकट पर चुनाव, कहा बुनियादी सुविधा मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता। रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रुप के संस्थापक निदेशक रामवचन पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भारतीय आजाद सेना के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। जिला मुख्यालय से अपने समर्थकों के साथ नामांकन फॉर्म खरीदा। रामवचन किस पार्टी से कहां के लिए टिकट? भारतीय आजाद सेना पश्चिमी से। क्या उम्मीद है, किस मुद्दा को लेके आएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य
और पानी, ये मुद्दा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो TRF को जमशेदपुर के ही हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कासिफ रज्जा होंगे पश्चिमी विधानसभा से प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं संग बनाया चुनावी रणनीति। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कासिफ रज्जा पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आजाद नगर स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं संग बैठक कर उन्होंने चुनावी रणनीति तैयार की। जमशेदपुर में 28,000 नौजवान जो मुस्लिम नौजवान हैं वो अपने घरों को छोड़कर अब्रॉड में जॉब करते हैं। दलित समाज के लोगों की स्थिति ये है कि उनके घरों को जाके आप देखिए, मुखी समाज में जो है, जिनको हम ढटकेडी की जो बस्तियां हमारी हैं, जमशेदपुर में 30,000 जो शुल्क कास्ट के लोग हैं जो उड़ीसा के हैं या फिर झारखंड के मूल निवासी हैं, उनकी ये स्थिति है कि उनके घरों में पानी नहीं पहुँच पाता है, झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। उनके बगल में बस्तियाँ हैं, सोनाली की बस्तियाँ हैं, कदमा की बस्तियाँ हैं, जहाँ बड़े बड़े मकानात हैं, तो उनकी बस्तियाँ क्यों नहीं बन गए, उनकी बस्तियाँ ऑथराइज़ क्यों नहीं किया गया, उनके बच्चे आज कहाँ जाएंगे। आप देखिए, जातिगत जनगणना नहीं हो पाई यहाँ पर, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से हमारे बच्चों, हमारे लोगों को, दलित समाज के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अगर दलित समाज का बच्चा, एक मुसलमान का, पिछड़े का, आदिवासी का बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहे, वो अगर IAS IPS बनना चाहे, IT क्वालिफाई करना चाहे, तो उसके लिए क्या सिस्टम हमने बनाया। तो जमशेदपुर जितने भी बड़े अस्पताल हैं, जितने भी जमशेदपुर में जो भी अस्पताल है, वो प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ अगर आपके एक नौजवान जाता है वहाँ पर इलाज के लिए, एक बुजुर्ग जाते हैं, एक महिलाएं जाती है, तो उसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख खर्चा करना पड़ता है उनको। अगर एक गरीब का बच्चा, अगर सपोज करिए एक महिला, गरीब का बच्चा, एक पीड़ित समाज का बच्चा, एक बुजुर्ग, अगर उसको CT स्कैन, MRI कराना पड़े, वो कहाँ जाएगा वो। तो MGM की हालत आप देख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं, इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और वो सारे पार्टियों के रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी रह चुके हैं, कांग्रेस के भी हैं, BJP के भी हैं। इन लोगों ने 24 सालों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, शिक्षा का इंतजाम नहीं कर पाए। मानगो के इलाके में एक अच्छा स्कूल नहीं है। जमशेदपुर को छोड़कर पूरे प्रदेश मैंने घूमा है, वहाँ पर नौजवान तबके हमें दिखते नहीं, नौजवानों का पलायन हो चुका है। पूरे देश का 42% मिनरल रिसोर्स झारखंड में पाया जाता है, उसके बावजूद पलायन क्यों हो रहा है। यहाँ टी पार्क क्यों नहीं बन पाया। हमारे जो सक्षम बच्चे हैं वो यहाँ से जाके बेंगलोर में और पुणे में जाके जॉब करते हैं, वहाँ की जॉब वहाँ करने क्यों पड़ रहा है। जमशेदपुर में और झारखंड में इंतजाम क्यों नहीं कर पाए हम। तो इन सारे मुद्दों को जब खड़ा करते हैं तो सवाल निशान ये खड़ा होता है कि किनको हमने हुकूमत दी, किनको हमने राजा बनाया। हमारे वोट से राजा बनने वाले लोग, उन्होंने झारखंड को 24 साल में ठगने का काम किया। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा मुसलमानों का सुरक्षा का है। मॉब लिंचिंग कानून का वादा इन्होंने किया था, मॉब लिंचिंग कानून ये पास नहीं कर पाए। दलितों का अत्याचार चरम पर है, दलित समाज यहाँ हाशिए पर चला गया। आदिवासी समाज को अब देखेंगे कि जो हमारे घर बनते हैं उसमें जो कुली होते हैं, जो लेबर फोर्स है, आज भी दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग हैं। तो 24 सालों में जिन लोगों ने यहाँ शासन प्रशासन किया, जो लोग यहाँ राजा बने हमारे वोट को लेकर, उन लोगों ने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। और जमशेदपुर की स्थिति दयनीय है साहब। जमशेदपुर लोग ये कहते हैं कि नेताजी को खिलाफ जाएंगे तो नेताजी जेल भेज देंगे। ये खौफ जो है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नेता जो होता है आपका अपना भाई होता है, आपका बेटा होता है। नेता जो होता है वो राजा होता है एक समाज का, एक विधायक जो होता है। अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह का खौफ और डर पैदा कर रहा है, तो यकीनी तौर पर हमें सोचने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव ने खरीदा पश्चिमी विधानसभा से नामांकन फॉर्म। उनके समर्थकों ने कहा मंत्री की जीत तय है। पश्चिम के माननीय और लोकप्रिय नेता श्री बन्ना गुप्ता जी के लिए हम लोग फॉर्म लेने आए हैं और आने वाले समय में हम लोग विकास की जो नई गाथा और लिखेंगे। हमने जो विकास किया उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जनता का समर्थन लेंगे, इसीलिए हम लोग आज आए हैं। बंटी शर्मा। वहीं भागीरथी हांसदा ने पोटका विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नाम भागीरथी हांसदा है, मैं पोटका विधानसभा से हूँ और इस बार हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या उम्मीद लग रही है, क्या आशा लेके? बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का जो बयार चल रही है पूरा झारखंड, हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस बार हम लोग पोटका सीट को जीतेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अध्यक्षता में की गई। बैठक में AICC की तरफ से अमिताभ दुबे जो मैनिफेस्टो कंपनी के लिए अधिकृत किए गए हैं, वह भी बैठक में शामिल थे। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रवक्ता किशोर सहदेव, राजेश गुप्ता, छोटू,
शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदीप यादव, उमाशंकर अकेला यह लोग शामिल थे। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है वह गांव प्रखंड स्तर तक जनता की राय लिया गया है। 27 बिंदु पर मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। अब इसे हम लोग AICC में भेजने का काम करेंगे। वहां पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे मैनिफेस्टो का अध्ययन करेंगे। फिर अप्रूव्ड मिलने के बाद इसे हम लोग जारी करेंगे। वहीं अमिताभ दुबे ने कहा, बंधु तिर्की के नेतृत्व में मैनिफेस्टो बनना है जो गांव, गरीब, किसान सभी के लिए उपयुक्त है। गिरिडीह के पंचबा थाना के सामने संचालित पार्वती मल्टी हॉस्पिटल में शनिवार की सुबह नौनिहाल और उसकी मां की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन परिजन उग्र होकर कुछ कर पाते इससे पहले ही सामने से पंचबा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और परिजनों को शांत कराया। जानकारी के अनुसार जमुआ थाना क्षेत्र के भूपतडी गांव निवासी रंजीत यादव अपनी गर्भवती पत्नी 28 वर्षीय कालिका देवी को शुक्रवार की रात 10 बजे एडमिट कराए। एडमिट के दौरान कालिका देवी सही थी, लेकिन शनिवार की सुबह जब कालिका देवी को डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के चंद घंटे बाद ही कालिका देवी और नौनिहाल की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार कालिका देवी का ऑपरेशन पार्वती मल्टी हॉस्पिटल की डॉक्टर रूबी कुमारी ने किया था। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मामला मेरा पेशेंट जान के मार दिए है डॉक्टर। कब आप एडमिट किए थे? कल 10 बजे। दिन में कि रात में? दिन में। अच्छा, तो क्या बोला गया हॉस्पिटल में? बोला ठीक है पेशेंट ठीक है। रात 12 बजे बोला नहीं ठीक है। कौन डॉक्टर थे मालूम नहीं है। आप यहाँ अपने से आए थे क्योंकि हॉस्पिटल का प्रलोभन देके बुलाया गया है? नहीं बुलाया गया। कौन बुलाया यहाँ पे? उसका नाम नहीं मालूम। डॉक्टर जो इलाज करे थे उनका क्या नाम है? नाम भी मालूम नहीं है। वो जानना चाहते। आपका क्या नाम है? वो जानना चाहते हैं। रंजीत कुमार। आपकी पत्नी थी, क्या नाम है उनका? कालिका देवी। और बच्चा है क्या आपका? नहीं, एक ठो और है। एक तो और कितना बड़ा है? 2 साल। 2 साल का। क्या मांग करते हैं आप लोग? यही गाड़ी चलाते हैं। नहीं, आप लोग मांग क्या करते हैं प्रशासन से? मांग यही करते हैं कि जो मेरा पेशेंट का मार दिया है उसका कुछ मुआवजा। जेमको गुरुद्वारा में मनाया गया गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव। शब्द कीर्तन से निहाल हुई संगत। शनिवार को सिख नौजवान सभा की ओर से जेमको गुरुद्वारे में बड़ी श्रद्धा भावना से श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव को लेकर समागम का आयोजन हुआ, जिसकी आगाज गुरु ग्रंथ साहिब की इलाही वाणी के साथ किया गया। इसके उपरांत हजूरी रागी भाई सरबजीत सिंह ने शब्द कीर्तन गायन कर संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। अंत में अरदास के उपरांत गुरु का अटूट लंगर वितरित हुआ। मौके पर सरदुल सिंह, राजेंद्र सिंह, जोरावर सिंह, करणदीप सिंह, हरजीत सिंह, गुरमनप्रीत व अन्य उपस्थित रहे। कुचाई पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, जहां लोपटा गांव के घने जंगलों से कुचाई पुलिस ने एक कच्चे मकान को घेराबंदी कर छापेमारी की, जिसमें 4000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस छापेमारी के दौरान 5 व्यक्तियों को अवैध अंग्रेजी शराब की बोतल एवं कार्टून में पैक करते हुए गिरफ्तार किया गया है। वहीं छापेमारी के दौरान घटनास्थल से 388 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 20 लीटर वाला जार में भरा हुआ अवैध अंग्रेजी शराब, 18 जार 40 लीटर वाला गैलन में भरा हुआ अंग्रेजी शराब, 3 गैलन, एक 35 लीटर वाला गैलन में भरा हुआ अंग्रेजी शराब, 200 लीटर के ड्रम में शराब बनाने वाला स्ट्रिप भरा हुआ, 4 ड्रम, कांच के खाली बोतल, 34 पेटी, 2 बड़ा प्लास्टिक बोरा में भरा हुआ प्लास्टिक बोतल, 2 प्लास्टिक भरा हुआ शराब के बोतल का ढक्कन, बोतल के लोगो स्टिकर जिसमें रॉयल स्टेग एवं किंग्स गोल्ड लिखा हुआ एक बड़ा प्लास्टिक बोरा में भरा हुआ खाली कार्टून, 15 का बंडल, 50 लीटर का सफेद रंग के गैलन में करीब 15 लीटर शराब में मिलाने वाला रंग भरा हुआ, 500 लीटर का 2 खाली सिंटेक्स, 4 सफेद रंग के प्लास्टिक बाल्टी, 20 लीटर वाला पानी के खाली जार 25 पीस, 1 लाल रंग का हीरो होंडा HF डिलक्स मोटरसाइकिल एवं पकड़ाए अभियुक्तों के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। चुनाव 2024 के मद्देनजर सरायकेला लोकसभा पुलिस द्वारा विगत कई दिनों से लगातार अवैध शराब एवं मादक नशीले पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कुचाई थाना अंतर्गत लोपटा गांव के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से अंग्रेजी शराब का निर्माण भी किया जा रहा है, अवैध अंग्रेजी शराब का निर्माण किया जा रहा है और वहाँ से
क्षेत्र में खपत भी की जा रही है। इसी को लेके थाना प्रभारी कुचाई, थाना प्रभारी खरसावां और आमदा ओपी प्रभारी के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा छापामारी करते हुए अपराध का व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। Never see me 'cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था है, जहाँ पर न्यूनेटल ICU का जहाँ पर सारा व्यवस्था है, जहाँ पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य
आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में अवैध खनन के खिलाफ अभियान। अवैध बालू खनिज का परिवहन करते पकड़ाए 2 वाहन, प्राथमिकी दर्ज। जमशेदपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनय मित्तल के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार छापेमारी करवाई जा रही है। इसी क्रम में 19 अक्टूबर के अहले सुबह औचक जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में एक हाईवा को अवैध रूप से बालू खनिज का परिवहन करते हुए पाया गया, जिसे जब्त कर क्रमशः MGM थाना एवं मानगो थाना को सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आगे भी अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। महिलाओं के साथ ठगी करने वाली पुष्पा सिंह नामक महिला पर फिर लगा गंभीर आरोप। पुष्पा सिंह ने अपने पति धर्मेंद्र कुमार को दुर्गा देवी के पति बनाकर लोन उठाया। वहीं पीड़ित दुर्गा देवी हुई काफी परेशान और कदमा थाना शिकायत करने पहुंची। वहीं पीड़ित दुर्गा देवी ने कहा कि मेरे साथ लोन दिलाने के झांसा देकर पैसे की ठगी की गई और पुष्पा सिंह ने अपने पति को मेरे पति बना दिया है और आज शिकायत करने कदमा थाना पहुंचे हैं। करीबन 70,000 ठगी हुई है। हम केस करने आए हैं पुष्पा सिंह के खिलाफ और लोन लेके मेरे साथ ठग की है। मतलब कैसे बोलेंगे, अपना पति को मेरा पति बनाती है, अपना घर को मेरा घर बनाती है और ऊपर से बोल रही है कि हम तुम्हारा लोन नहीं भरेंगे। और एक तो नहीं तीन चार तो लेके रखी है और बोलती है कि हम तुमको अभी 2-3 महीना ठीक भरी और अभी बोल रही हम नहीं भरेंगे, तुम लोग को जो करना करो। इसीलिए हम केस करने आए हैं। कितना पैसा उठाई है? जिसमें मेरा मतलब उसका पति को मेरा पति बनाया उसमें 30,000 और एक ठो में 4,000, एक ठो में 40,000। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 7 में गैलेक्सी के तत्वाधान में लगाया जाएगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 7 में गैलेक्सी लैब की ओर से 20 अक्टूबर को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य जांच शिविर के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सेंटर है, ये कलेक्शन सेंटर है, कराते हम लैब के ही थ्रू है, लेकिन क्या है कि हम लैब रेट में कराएंगे और जो भी जनता को जैसे कष्ट होती है, जैसे 1000 का टेस्ट है और उनको मतलब लैब रेट तो नहीं मिलता है, पेशेंट रेट जो होता है वो देना पड़ता है। तो गरीब लोग के लिए हम एकदम 50% में हम कराएंगे और गरीब लोग की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग है आपका कल सुबह जो कैंप लग रही है उसमें 8 से 12। लोकेशन है रोड नंबर 7, बगान शाही, आजाद नगर, मानगो। शुगर के पेशेंट हैं जिनको हमेशा ब्लड जांच की ज़रूरत पड़ती है, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस बगान शाही रोड नंबर 7 में आएँ और अपनी ब्लड यहाँ पे आप चेक कराएंगे। आपको मुनासिब पैसा यहाँ लगेगा। यहाँ गरीब अमीर तमाम लोगों का जांच होगी, कहीं दूसरी जगह से कम पैसे में यहाँ ब्लड जांच होगी। बहुत सारे डॉक्टर जो है हमारे इसी बस्ती में इसी लोकेशन में रहते हैं और वो कहते हैं कि आपको मैं जो ब्लड रिपोर्ट जो जांच लिख रहा हूँ आप फलाने एक लैब में जाइएगा, वहाँ से रिपोर्ट करा कर। आखिर क्या मतलब है भाई, उस आप बाई नेम बोलते हो, अरे पेशेंट है कहीं भी जाएगा करा करके आएगा। तो ये भ्रष्टाचार का आलम है, चूँकि उनसे उनका साठगांठ रहता है, 50 उधर 50 उधर। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फौजिया खान ने बहुत ही एक सराहनीय कदम उठाया है और ये यहाँ पर 50% में
लोगों को बहुत ही कम खर्च में लोगों के पॉकेट को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर ब्लड सैंपलिंग का काम यहाँ पर अपना एक ऑफिस खोला है। और आम जनता से मेरी गुजारिश होगी, मेरी अपील होगी कि आप बिला झिझक आप बगान शाही रोड नंबर 7 में आप आएँ और फौजिया खान से मिलें। जो भी आपकी समस्या है, ये एक सामाजिक वर्कर भी है और ये आए दिन ये गरीबों के मोहल्ले में घूमते रहती है, गरीबों के बीच में रहा करती है। बहुत से सामाजिक कार्य इन्होंने किया है और आए दिन ये करते रहती हैं। हमारा भी जो मदर टेरेसा वर्ल्ड फाउंडेशन है उसमें जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के ब्लड जांच वगैरह ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सेवा देती हैं अपने तमाम स्टाफ के साथ में। और ये बस्ती को देखते हुए, लोगों की जनता के भावना को समझते हुए, उनके पॉकेट को देखते हुए फौजिया खान ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और आम जनता से मेरी अपील है कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और आप कल इनके कैंप में आएँ। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक बहुत ही कम खर्च में आपका जाँच किया जाएगा। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता का जन्मदिन प्रखंड विकास कार्यालय से लेकर पंचायत तक मनाया गया। बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत समिति सदस्य सुनील कुमार गुप्ता का जन्मदिन उनके पंचायत से लेकर प्रखंड विकास कार्यालय तक पूरे हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम प्रखंड विकास कार्यालय में जमशेदपुर प्रखंड के प्रमुख के कार्यालय में उपस्थित पंचायत समिति सदस्यों के बीच केक काटा गया। वहीं दूसरी तरफ बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत कुंवर सिंह मैदान स्थित सामुदायिक भवन में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में केक काटा गया। दोनों स्थानों पर उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि सहित स्थानीय लोगों ने केक काटने के पश्चात पूरे हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया। इस मौके पर प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य सहित पंचायत प्रतिनिधियों का जन्मदिन मनाकर भाईचारा का संदेश देने का संकल्प भी लिया। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि शहर के लोगों का अपार स्नेह मिलने से एक परिवार का माहौल उत्पन्न हुआ है, जिसे कदापि भुलाया नहीं जा सकता। जमशेदपुर प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख, जितने समिति के अध्यक्ष हैं और जितने पंचायत समिति के सदस्य हैं, सारे लोगों ने एकजुट होकर आज हमारा जन्मदिन मनाया। इसके लिए हम तहे दिल से सारे लोगों का धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और उन लोगों का शुक्रगुजार करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात कि प्रमुख और उप प्रमुख और सारे समिति के सदस्यों के उपस्थिति में आज हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि जितने भी हम लोग का पंचायत समिति सदस्य है, सारे लोगों का हम लोग जन्मदिन एक साथ मनाएंगे और एक भाईचारा, एक परिवार का संबंध स्थापित करेंगे, जिससे कि जनता का बीच में एक अच्छा मैसेज आए कि हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं और कभी भी सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के शरीक होंगे और कहीं भी किसी की समस्या होगा तो हम लोग सारे लोग एकजुट होकर उस समस्या का समाधान करेंगे। कदमा भाटिया बस्ती के रहने वाली पुष्पा सिंह के खिलाफ आज कई महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंची और पुष्पा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसएसपी कार्यालय पहुंची महिलाओं ने कहा कि पुष्पा सिंह नामक महिला ने हम लोगों के नाम से लोन उठाया और पैसा रख लिया है। किसी से 1 लाख तो किसी से 2 लाख लिया है। पैसा मांगने पर अपशब्द भाषा का प्रयोग करती है। वहीं काफी संख्या में महिलाओं के साथ पुष्पा सिंह के द्वारा ठगी किया गया है। आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे और शिकायत की। मामला ये है कि हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ है और वो पुष्पा सिंह की है, ठीक है। और हम लोगों ने कदमा थाना में FIR मैंने किए हैं और अभी SP ऑफिस आए हैं मिलने के लिए SP सर से। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए कुछ होना चाहिए, न्याय हमें मिलना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया और हम लोगों लोन भर के एकदम परेशान हो गए। कैसे करके ठगी की है? ठगी कैसे किया गया? ठगी की है बोली कि लोन का द्वारा से हुआ है। हम लोगों के ID से लोन वो उठा के ली है। बोली कि हम भर देंगे, दे देंगे बोल के ली है। बोली मेरे को बहुत ज़रूरत है और मेरे घर में परिस्थिति ख़राब है और मेरे को दिए रहो, हम भर देंगे। ऐसा करके एक विश्वास के तौर पे हम लोग दिए हैं उसको और वो हम लोग के साथ में बहुत बड़ा मैंने इस टाइप का फ्रॉडगिरी की है। पुष्पा सिंह जो है लोन के नाम पे मेरे को बोली कि आधा हम लेंगे, ठीक है ना। 1 लाख जैसा वो हमसे ले ली है, बोली थी हम भरेंगे, अभी भर भी नहीं रही है और हम सिंगल मदर है, जिसका चलते हमको भरने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और बोलती है पैसा नहीं देंगे, तेरा बेटी तेरा पापा को रोड से उठवा लेंगे। और बंधन ऑफिस हो गया, रोहन हो गया, हम टॉर्चर हो रहे हैं। मोबाइल दुकान से भी हम टॉर्चर हो रहे हैं। मेरा नाम से मोबाइल भी करवाई थी, कोई चीज़ को पैसा नहीं भर रही। और अब वो मेरे को बोलती है जो करना कर लो, तुमको रोड में मारेंगे। कि हम लोग पुष्पा सिंह के लिए आए हुए हैं। पुष्पा सिंह है जो है गरीब दुखी महिलाओं से जो पैसा लेकर बैठी हुई है, लोन के नाम पर, मोबाइल के नाम पर और इन्वर्टर के नाम पर सबसे पैसा ले ली है।
और किसी का पैसा नहीं दे रही है, ना ही लोन भर रही है। गरीब महिलाओं को जितना कंपनी लोन वाले लोग सर लोग परेशान कर रहे हैं। हम लोग कदमा थाना में दिए हैं बड़े बाबू को आवेदन। अभी हम लोग एसपी सर से मिलने आए हैं और उनसे मिलकर उनको आवेदन देने आए हैं। जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। कितनी महिला इसमें फंसी हुई है? इसमें 15-20 महिला है। कितना लाख रुपया होगा? कम से कम 10-15 लाख रुपया होगा जो महिलाओं फंसी है, सब महिलाओं को मिलाकर। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मानगो में व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर अपराधियों को टेल्को से पकड़ा। बिष्टुपुर के ओ रोड स्थित टायर गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।